नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, देश में एग्जिट पोल्स लंबे वक्त से कटघरे में है। इस ये जिस तरीके से किए जाते हैं, इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है और फिर इनके जो नतीजे लगातार आ रहे हैं, उसके बाद से कई सारे विवाद हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं और जो एजेंसीज हैं, एक्सपोज हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि 5 जो विधानसभाएं हैं, 4 राज्यों की, एक केंद्र शासित प्रदेश की, उनके नतीजे 4 मई को आना है। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा यदि देश की निगाह नजर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल पर है, तमिलनाडु है, केरलम है। इनके अलावा जो दो जो अन्य विधानसभाओं में शुमार जो है, उसमें एक पुडुचेरी है, एक असम है। और वहाँ मैदानी हकीकत और जो एग्जिट पोल हैं, उन्हें लेकर अभी विवाद गहराए और सबसे ज्यादा कहीं बातें हो रही है तो पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान हुआ है और 29 तारीख को लास्ट फेज की वोटिंग हुई थी। और जब मैं आज ये खबर बना रहा हूं, तब इस वक्त कुछ 15 जो केंद्र हैं, 2 विधानसभा क्षेत्रों के, वहां मतदान चल रहा है और वहां लंबी लंबी कतारों की सूचना। और इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा कहीं बात उठ रही है, जो हो रहा है कि दावे हो रहे हैं, प्रति दावे हैं। 226 सीटों का दावा ममता बनर्जी का है और इधर जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके अपने दावे हैं कि वो बहुत कंफर्ट जो मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ रही है और ममता बनर्जी की सरकार जा रही है और चल रहा है। हम देखते हैं गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिस तरह से माहौल बनाता है। आपको पता है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कटघरे में है। आपको ज्ञात है कैसे क्या चुनाव हो रहे हैं, बार बार जो धांधलियों के ब्लेम। और अभी तो जब से एसआईआर वाला जो मसला हुआ, बिहार के चुनाव नतीजे जब आए, उसके बाद बहुत सारी मीमांसाएं, समीक्षाएं हुई। और अभी कैसे असम में एसआईआर को एग्जेम्प्ट कर दिया गया और इधर बंगाल में जो एसआईआर हुआ, तमिलनाडु में हुआ या और चला या हुआ, कैसे बंगाल में नाम काटे गए। 27 लाख जो है लोगों को वोट से वंचित किया गया निकला। और उसमें यह भी आया कि जो ट्रिब्यूनल गए, 1474 लोग ट्रिब्यूनल जाते हैं और 1464 को उसमें वोट डालने की अनुमति मिलती है। तो बहुत सारे प्रश्न है ही है कि इतने सारे लोगों को वंचित किया गया, उन्हें सुना नहीं गया। 2002 में जिनके नाम थे और बिहार में जो कोर्ट के निर्देश थे, वहां माना गया कि नहीं, 2002 की जो मतदाता सूची, यदि वहां नाम है तो फिर उनसे कोई दस्तावेज ना मांगे जाए। लेकिन बंगाल में क्या कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अब यही सब आधार जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बनेगा होगा। लेकिन मूल मुद्दा, खास जो खबर ये है कि जो गोदी मीडिया है, ऐसा लगता है कि उसने, जो देश की जनता है, उसे पूरी तरीके से समझ रखा है कि ये मूर्ख हैं, इनको कोई जैसा हम चाहेंगे वैसा हम एक माहौल बनाएंगे और वो सब चलेगा और कोई इस पे कहीं प्रतिकार नहीं करेगा, कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन पकड़े जाने लगे हैं बहुत। अब तो ऐसा लगता है कि जो निर्लजता की हद हो रही है, आरोप तो यही लगते हैं बार बार कि निर्लजता की पराकाष्ठा हो रही है। और अब वो पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा सामने है, क्योंकि अभी जो आपने देखा है कि बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जिनके एग्जिट पोल आए, और एग्जिट पोल में अधिकांश जो हैं, पोल्स ऑफ पोल्स में तो साफ तौर पर यही निकल कर आ रहा है कि बंगाल, जहां पर सबसे ज्यादा निगाह नजर है, वहां बीजेपी सत्ता में आ रही है और इसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो बेशर्मी है, वो बेशर्मी इन जो गोदी मीडिया चैनलों की, अगर आप इसको सुनिएगा, देखिएगा, तो आप दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा कि कितना ज्यादा ये जनता को कहीं बेवकूफ समझते हैं। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल हैं, जिनके अपने रीजनल चैनल भी हैं, उन रीजनल चैनलों पे जो अगर बंगाल में दिखाया जा रहा है, बंगाल में कुछ और तस्वीर दिखाई जा रही है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह की तस्वीर, राष्ट्रीय स्तर पर जो गोदी मीडिया बल्ले बल्ले है, बहुत जबरदस्त वहां चल रहा है। आपने अलग अलग देखा है, देश का सबसे प्रमुख चैनल को देख लिया आपने, और जो इनके प्रतिस्पर्धी चैनल्स हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, जिन्हें हमारे कुछ साथी तो गडर मीडिया भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बहुत हमने यशवंत सिन्हा जी के मुख से सुना था, जो देश के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री रह चुके हैं, जो एक बहुत वक्त तक बीजेपी के नेता और बड़े साफ सुथरी छवि के और साफ गोई के साथ अपनी बात रखने वालों ने भी हमें 2 दिन पहले ही जब बातचीत की थी और आप तक वो पहुंची है, आपने उसे सराहा भी है, देखा भी है जमकर, कैसे वो स्पष्ट तौर पर कहते कि जो
उनकी अपनी जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग तो कोई रोकने वाला नहीं है। ममता बनर्जी बहुत शानदार तरीके से वापसी कर रही है। उन्होंने बाकी भी अपने आकलन अलग-अलग जो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरलम हो, चाहे असम हो या पुडुचेरी हो। पुडुचेरी में उनको ज्ञात नहीं था, उन्होंने कहा कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन बाकी असम, केरलम और साथ में जो तमिलनाडु से लेकर अपनी बेबाक राय प्रकट की थी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो चल रहा है, आपने देखा होगा कैसे-कैसे जो हैं आपने वो एक्सेस माय इंडिया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार एनडीए को करा रहा था, वो कैसे उसके जो कर्ता-धर्ता मुखिया फूट-फूट कर बाद में रोए थे जब 240 पर भारतीय जनता पार्टी आके टिक गई थी। और नहीं नंबर्स वो जो एक करिश्माई आंकड़ा होता है जो अपनी दम पर सरकार वाला वहां तक नहीं पहुंच पाए तो क्या क्या हुआ था। लेकिन अब सब चल रहा है और वो कह रहे हैं 10 में से 7 लोग हमको खामोश रहे शांत रहे, वो आंकड़ा हम देंगे नहीं। उसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न है कि भाई ये क्या है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें 7 लोग नहीं बोल रहे, फिर इसके बाद आप बीजेपी की वहां सरकार बनवा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से टीएमसी को आप सत्ता से बाहर कर रहे हैं। और वहीं जो बहुत सारी एजेंसी ने सर्वे किए हैं जो अलग अलग हैं, जो टीएमसी को सत्ता से बाहर कर रही है, उनको कोई उनके आंकड़े अपने हैं, उनसे कोई सबने बात की तो बड़ा विरोधाभास है। बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे सवाल हैं, समझ से परे हैं। हम लोगों को लंबा वक्त इस पेशे में हो चुका है और हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। और सबसे खास हमने सबसे ज्यादा यदि भरोसा किया तो जनता की बात पर किया और जो जनता बोलती रही उसी को हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। लेकिन हम भी बीते काफी वक्त से ये अपने आप को पा रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग जो ग्राउंड में पाते हैं उससे इतर चीजें आती हैं, उसके पीछे क्या क्या वजह हैं। भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दावे करे कि नहीं हमसे हमारे मुल्क से बेहतर चुनाव दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारा पारदर्शी और स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है, धांधलियां ही धांधलियां हैं। आप देखते हैं कैसे एक तरफा कार्रवाई होती है, कैसे ऑब्जर्वर सब तो जैसे ब्लेम है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन चुका है, वैसे ही आप देखिए ऑब्जर्वर्स जाते हैं तो उनको कोई डर दहशत कोई कुछ नहीं। अभी आपने बंगाल में जो दृश्य देखे और भी सूबों में देखे, बंगाल में तो क्या देख रहे थे आप, वो जो सिंघम के तौर पर पेश आ रहे थे, वो एक आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये दर्शा दिखला रहा है कि क्या अब स्वच्छता रह गई है इलेक्शन की या क्या पारदर्शिता रह गई है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, कैसे एक्शन। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सिलसिले चल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आया है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों को वहां मतगणना में लगाया जा रहा है उसको लेकर उनका कोई जो है गलत नहीं है इस तरीके का उसमें निकला है। और उसमें कपिल सिब्बल जो खड़े हुए थे उनको कहीं उनकी आपत्तियों को ही अपना आधार बनाकर उसको कहा है कि जो आप चाहते हो वही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, वही तो जो बंगाल का सीईओ ऑफिस है वो कर रहा है। तो अब आप देखिए ना, आपने देखा अभी क्या क्या हुआ है बंगाल में, तो युद्ध जैसे हालात थे, युद्ध लड़ा जा रहा हो। 2,40,000 जो है फोर्स सेंट्रल जो पुलिस बल का, और इतना बार बार कहा गया है, खुद यशवंत सिन्हा ही कहते कि 2,40,000 फोर्स तो पूरे देश के चुनावों में लगा करता था, आम सभा आम चुनावों में, यहाँ भेजना। और फिर इसके बाद अभी अमित शाह ने कहा है कि अगले 60 दिनों तक ये फोर्स बना रहेगा। तो बड़े सवाल उठे हुआ। और जो मैं बात कर रहा हूं कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया अपने ही नेशनल जो चैनल है उसके नेशनल जो उसके प्लेटफॉर्म है वहां दिखा रहा है टीएमसी की जबरदस्त हार की बात हो रही है, बीजेपी की जीत की बात हो रही है। आप उठा लीजिए बंगाल के, आप सारे के सारे उसके जो चैनल्स हैं जो गोदी मीडिया के, उनके आप क्रॉस चेक कर लीजिए। मैंने किए हैं, इसलिए मैं खबर बना रहा हूं कि नेशनल पे आप जिता रहे हैं और आपका जो रीजनल है बंगाल में उसमें आप जीत दिला रहे हैं। उसमें जो आपको सूट कर रहा है, पीपल्स पल्स का सर्वे सूट कर रहा है, वहां आप ये बता रहे हो कि ममता बनर्जी की जो सरकार है जो अभी है, जो टीएमसी है, वो आगे उसको उसको आपने आधार बनाया हुआ। आप सोचिए कि दो तरह की बातें हो रही। आप मोदी को भी साध रहे हो, उनकी सरकार को भी साध रहे हो, और सूबे में आपको पता है कि ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी, और टीएमसी जुझारू है, वो मैदान में लड़े हैं, उन्होंने पूरी ताकत। और कब से 3 ऐसे अवसर हुए हैं जब से बीजेपी चाह रही है, बीजेपी नहीं जो अचीव कर पा रही है जो उसके लक्ष्य हैं। और अभी तो 2014 से तो सत्ता में है, 15 का चुनाव जब हुआ था तब मोदी का चेहरा, अमित शाह और यही सब लोग थे, पूरी की पूरी बीजेपी कुनबा था। तो आप स्पष्ट बहुमत वाली, फिर उसके बाद 2021 में जब हुआ तब भी पूर्ण बहुमत वाली 303 जैसा एक नंबर था उस
संसद में और क्या-क्या फैसले, क्या-क्या नहीं हुआ, और उतने ताकतवर, और वो जो मोदी का बिना डेंट वाला चेहरा कह सकते हैं तब था, ना उतना उनको लेकर था, और पुलवामा और क्या-क्या, कैसे-कैसे आपने चुनाव जीते, लेकिन वहां नहीं दाल गल पाई थी, नहीं चल पाया था, और अभी वही सब कुछ हुआ है। लेकिन जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का खेला है, खेल है, इसमें पकड़ा गया, धरा गया है ये जो गोदी मीडिया, उसकी जो विद्रूप जो चेहरा है, गंदिया जो चेहरा है, और कैसी भयावह निर्लजता है। मतलब अभूतपूर्व, जितने शब्द कहे जाए कम है, कि आप केंद्र में, आप जब नेशनल चैनल पे बैठे हो तो आप कौन से, आपको सर्वे सूट करते हैं जो बीजेपी को जिताने, और जब राज्य में आपके जो चैनल है, जो रीजनल चैनल है, वहां आप बात करते हो वो जो पीपल्स पल्स की, और इसमें सब कुछ है, सामने सारा आ रहा है, एक एक आप उठा के देखिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में किस गंदी स्थिति में है ये, इतनी निर्लजता, इतनी चाटुकारिता, इतना ये जो अपॉर्चुनिटीज, ये दो तरह की बातें, दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र, कि एक तरफ बात कुछ और, एक तरफ बात कुछ और दिखलाता, दर्शाता, और इसीलिए शायद जो 127 57 भी 157 भी रैंक पर जो भारतीय मीडिया पहुंच गया है, कहां से कहां पहुंचे हैं हम, उसकी वजह ही यही है। इसी तरह का जो एक, हम एक दौर में हमारा नंबर काफी ऊपर हुआ करता था, और लेकिन 2014 के बाद हम नीचे नीचे और नीचे की ओर जाते चले जा रहे हैं, और इसीलिए जा रहे हैं। और आप, सबसे हैरत की बात यह है कि दिन दिन भर 24/7 365 दिन यशोगान करने के बाद उनकी हालत क्या है गोदी मीडिया की, किस तरह का बर्ताव, बिहेव करते हैं। हमने तो देखा है ना, कि आपने भी देखा है कि कैसे जो है वो आम काट के खाओगे, चूस के खाओगे, बटुआ रखते हैं, आप थकते ही थकते हैं। इसी तरह के सवाल आप पूछ पाते हैं, आप नहीं पूछ पाते जो देश की जनता के सवाल हैं, आम जो जन के सवाल हैं, मन के सवाल हैं, जो जो आप कहीं से कहीं तक, और आपकी हैसियत, इज्जत क्या है, कैसे आपको दुत्कारा जाता है, कैसे आपको फटकारा जाता है जब आप इंटरव्यू करते हो, कैसे अमित शाह फटकार देते हैं, डांट देते हैं, कैसे आपको ज्ञानेश कुमार से सवाल नहीं पूछने दिया था, जो मूल मुद्दे हैं, समस्या, और उसकी वजह यही है कि अब आप, इस तरीके का आपका चरित्र है, इस तरह का रवैया है, दो तरह की बातें, दोनों हाथों में लड्डू, ये इसी चरित्र ने आज बहुत बहुत पतन जो मीडिया का किया है। ये हालात हैं, स्थिति हैं, आप उठा के देखिएगा, आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि जो ये मीडिया है, गोदी मीडिया है, जिसे गटर मीडिया भी मैंने कहा, हमारे कुछ साथी कहते हैं, वो अपने राष्ट्रीय चैनल पे कुछ और बात करता है, वहां वो सर्वे उठाता है जो मोदी और उनकी टीम को खुश करे, और राज्य में ममता खुश हो जाए, ऐसे उस पर अपने सर्वे, अपनी बात, अपने रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है। कैसे चलेगा, क्या चलेगा? ये पकड़े गए हैं, ये धरे गए हैं। और अब देखिए 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल्स आपके सामने आएंगे। अभी तो एग्जिट पोल है, और उस पे जो चल रही है बातें, दावे, सब अभी समय के गर्भ में है। जो निकलेगा सो सामने आएगा। लेकिन ये लोग जो हैं एक्सपोज हो गए, और फिर एक्सपोज हो गए। ये पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि पहली बार हुए। सब कुछ देखने सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया हो, और आप चले जाइएगा बंगाल के प्लेटफॉर्म पे जाके देख लीजिए, वहां के न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, वहां सर्वे में कौन से जो एजेंसी को आधार बनाकर किया गया, और आप नेशनल पे देख रहे हैं। टिप्पणी कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।